मरहबा चादर नबी की मखमली जुज़दान है, मखमली जुज़दान है। मरहबा चादर नबी की मरहबा चादर नबी की मखमली। निजामुद्दीन साहब दामद बरकातुहुल आलिया से आज इसे दरख्वास्त करता हूँ, हम सब के बीच नासिहाना कलिमा से सामीन को मुस्तफिद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी गुलिस्तान के अंदर फारसी में एक शेर कहा है, खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर, खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर, हरगिज़ व मंजिल न ख़ाहद रसीद। अल्लामा इकबाल साहब ने नौजवानों को खिताब करते हुए कहा है, खिताब करते हुए उन्होंने क्या कहा, अल्लामा इकबाल साहब के जवानों ये सदाएं आ रही हैं आबशारों से, जवानों ये सदाएं आ रही है आबशारों से कि चट्टाने चूर हो जाएं जो हो अज़्म मुसम्मम पैदा। स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन और मेरी पर्दा नशीं माएँ और बहनें, इससे पहले कि आप हज़रात की खिदमत में कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में चंद कलिमात पेश करूँ, सबसे पहले एक मरतबा आफ्ताब रिसालत महताब नबुव्वत सरवर अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत के अंदर दरूद शरीफ की नजरानी अक़ीदत बाआवाज़ बुलंद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, बिला किसी तमहीद के 10 मिनट के अंदर अंदर अपनी बात को पूरी समझ लेंगे इंशाअल्लाह और दुआ करेंगे। आप लोग जरा अब बचे नहीं, कुछ चंद आदमी बचे हैं, जितने आदमी बचे हैं उतने ही मिनट तकरीर करेंगे। देख लीजिए क्या बचे हैं। आदमी जिस चीज पर मेहनत करता है उसकी उसको कदर होती है, जिस पर अपना पसीना बहाता है उसको उसकी कदर होती है। मिसाल के तौर पर एक किसान अपनी खेतों के अंदर मेहनत करता है और पूरी उम्मीद रहता है कि अगहन के महीना आएगा तो हम धान काटेंगे और उसको समेटेंगे और उसके चावल जो भी कुछ है माने मेहनत करने पर उसे उम्मीद बना के रखा है। जिसने मेहनत ही नहीं किया है, जिसने खेती ही नहीं की है, जिसने हल ही नहीं चलाया है, जिसने धान ही नहीं रोपा, वो को उम्मीद रखेगा? नहीं रखेगा। तो जो जिस चीज पर मेहनत करता है उसके पास उसकी कदर होती है, कीमत होती है, इज्जत होती है, अजमत होती है। जो मेहनत ही नहीं करता है उसकी क्या कदर जाती है। एक साहब थे बड़े पैसे वाले और उसका एक लाडला प्यारा बच्चा था, बड़े नाज़ो नखरा के अंदर पला हुआ था। पैसा था, बेटा भी नाज़ो नखरा में पल रहा था।
एक दिन उसने सोचा कि अपने बेटे को कुछ सबक देना चाहिए, कुछ सिखाना चाहिए। जो अभी कारी जाफर सादिक साहब कह रहे थे कि अपने बारे में तो हम सोच लेते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचते हैं कि हमारे बाल बच्चे के क्या होगा। अपने बारे में नहीं सोचते हमारा क्या होगा। ये बहुत अच्छी बात कही गई कि अपने बारे में हमेशा सोचना चाहिए इंसान को। कुरान मुकद्दस ने इस बात की तालीम दी है, हर मकाम पर इस बात को इंसान को आगाह किया है कि पहले आत्मा उसके बाद परात्मा। क्या दुआ करते हैं? रब्बी याली मुक़ीमस सलात व मिन दुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना ग़फ़िरली, सुनिएगा, रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह ने सबसे पहले कहा है कि तुम अपने गुनाह को माफ करवाओ। किसको? हजरत मौलाना हाफिज कारी शफीक साहब ने जो आयत सुखन को मौजू बनाया था, अल्लाह ने इस बात को इंसान से खिताब किया है कि पहले अपने आप को बनाओ, पहले अपने आप को संवारो, पहले अपने आप को दुरुस्त और मजबूत कर लो, उसके बाद औरों को मजबूत करो। अगर तुम कमजोर हो तो तुम्हारी औलाद कमजोर होगी, अगर तुम नातवा हो तो तुम्हारी औलाद नातवा होगी, अगर तुम उल्लड़ हो तो तुम्हारी औलाद उल्लड़ बनेगी, अगर तुम चोर हो तो तुम्हारी औलाद चोर बनेगी, अगर तुम इंसान हो तो तुम्हारी औलाद इंसान बनेगी। पहले इंसान अपने आप को बना ले तो उसकी औलाद बन जाएगी। अगर खुद नहीं सही है तो दूसरे को क्या बनाए। तो कुरान ने क्या कहा कि पहले अपने आप को बनाओ। कुरान ने कहा रब्बी ग़फ़िरली, एक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान से कहलवाया पहले अपने बारे में कि अल्लाह हमको माफ कर। पहले कौम के बारे में नहीं कहा, पहले ज़ुर्रियत के बारे में नहीं कहा, पहले औलाद के बारे में नहीं कहा, पहले दुनिया के बारे में नहीं कहा। पहले क्या कहा? रब्बना ग़फ़िरली, या अल्लाह हमको माफ कर। उसके बाद कहा वालिदैया, और मेरे माँ बाप को माफ फरमा। क्या कहा? रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन। उसके बाद पूरे आलम के मुसलमान वालों की दुआएं मग़फ़िरत की और वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब की, अल्लाह सारी उम्मत को माफ फरमा दे। तो पहले जरूरत है अपने आप को बनाने की, उसके बाद दूसरे को। सबसे पहले हम बन जाए तो हमारी औलाद बनेगी, है ना। और हम अगर खराब हैं तो हमारी औलाद अच्छी इल्ला माशाअल्लाह। कोई जरूरी नहीं कि हम मौलाना, हमारे बच्चे मौलाना बन जाए। कोई जरूरी नहीं कि हम मौलाना है तो हमारे बाप मौलाना थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं। एक दूसरी बात है, इस पर दूसरे नुक्ते की चीज है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, इस बात को सुन लीजिए कि इंसान जिस चीज पर मेहनत करता है क्या होता है? उसकी कीमत होती है। मेहनत नहीं करता उसकी कीमत नहीं होती है। ये जलसा जो कर रहा है वजीर साहब और उनके भाई जितना मंत्री है सब मिलकर के जलसा कर रहे हैं, उन्होंने सारा खर्च किया, उसके पास इसकी कदर होगी, हमारे पास इसकी क्या कदर हुई? यही बात हम दिल में लेके बैठे हैं कि उलमा किराम की बयानात को, शुअराए इज़ाम के जयनातिया कलाम को हम सुनेंगे, लेकिन उसमें साथ साथ हम ये नियत अपनी कर लें हमारे उलमा किराम और हमारे शुअराए इज़ाम जो हमारे सामने पेश करेंगे हम उस पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अगर ये नियत हमारी हो जाए हमारा जलसा कामयाब है, अगर हमारी ये नियत है तो हमारा जलसा नाकाम है। असल जलसे का मकसद क्या है? दीनी बेदारी, दीनी अमल, और वो दीनी अमल ना हो तो ये समझिए बेकार है। बहरहाल मैं चंद मिनट में बात खत्म करूंगा, सबको नींद आ रही है। दरूद शरीफ पढ़िए एक मरतबा साहब जोरदार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम। 8 मिनट हो चुका, 10 मिनट की बात किया, समझे? बहुत जल्दी, टाइम नहीं है, सबको काम करना है। खेती का मौसम है, जिसकी कदर हमारे दिलों में, जिस पर हमने मेहनत की है। तो बहरहाल बड़े लाडो प्यार का पला हुआ बच्चा था, उसने सोचा कि अपने बेटे को कुछ सबक देना चाहिए। ये बेटा हमारी कमाई से खा रहा है, उड़ा रहा है, बुला रहा है, जो मन में आ रहा कर रहा है। उसने कहा अपनी बीवी से और अपने बच्चे को बिठा करके कि आज से ये बच्चा हमारा काम करके मजदूरी करके जैसा होगा कमा करके लाके देगा, आज से इसकी जिद्दी रही। सुनिएगा, ये उसने क्या कहा कि आज से ये काम करेगा। वो बेचारा बड़े नाजो नखरा का पला हुआ था, बड़े ऐशो आराम का पला हुआ था। माँ या तो बच्चे को बना देती है ना माँ बच्चे को बिगाड़ देती है।
इसलिए मैं जो हदीस पढ़ा हूँ, तफसील का टाइम नहीं है लेकिन बस दुआ करेंगे। तो माँ ने कहा बेटा इधर आओ, क्योंकि माँ के पास भी पैसा होती, जब पैसा वाले आदमी है, मर्द है पैसा वाला, बीवी भी पैसा वाली है। कहा बेटा तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, शाम हो जाए तुम बाप को ले जाकर पैसा थमा देना। बेटा अपना दिन भर इधर उधर जो उसका काम घूरा फिरा, शाम हो गई, आया बेटा उधर से, माँ पैसा दिया, बाप को ले जाकर थमा पकड़ा। बाप नवाब साहब बैठे थे कुर्सी पर बैठ करके, बेटा ने ले जाकर के पैसा जो ही दिया, बाप ने ऐसे करके खिड़की से उस पास फेंक दिया, बेटा देके चला आया। तो जब किसी चीज की रनिंग होती है, पैसा है, पैसा खर्च करते जाइएगा तो खत्म हो जाएगा, पैसे से पैसा कमाइए, खर्च कीजिए, बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, ये इस बात का एक दस्तूर है। तो माँ पैसा देती थी, शाम को बेटा ले जाकर के अपने बाप के हाथ में दे देता था, बाप खिड़की से फेंक दिया। चलते चलाते माँ के पास पैसा खत्म हो गया। माँ ने कहा बेटा आज तो मेरे पास पैसे नहीं है और शाम को तुमको अपने बाप को पैसा पकड़ाना है, इसलिए आज तुमको मेहनत और मजदूरी करना पड़ेगा, जाओ। वो बेचारा कभी जिंदगी में कमाया हुआ नहीं, मेहनत किया हुआ नहीं, निकलने के बाद दिन भर मेहनत करके मजदूरी करके जो भी उस जमाने में आता होगा 10 रुपया 5 रुपया जो भी कमा करके शाम को आया और आप पसीना अभी सूखा नहीं था और आकर के अपने बाप के हाथ में पैसा पकड़ाया। बाप ने पैसा लिया, खिड़की से रुको, किसने कहा? बेटे ने बाप को कहा आप बड़ी बेदर्दी के साथ इस पैसे को फेंक रहे हैं, मैं सुबह से पसीना बहाते बहाते थक गया हूँ, बड़ी मुशक्कत के बाद और मेहनत के बाद मैं पैसा लेकर के आया हूँ और आप इतना बेदर्दी के साथ फेंक रहे हैं। बाप का हाथ गलाई पकड़ लिया दौड़ कर, बोला बेटा मैं तो रोजाना फेंका करता था, आज तो नई बात तो है नहीं, रोजाना मैं फेंका करता था, आज पहली बार नहीं फेंका और दिनों में तुमने हाथ मेरा नहीं पकड़ा, आज तुमने क्यों मेरा हाथ पकड़ा? बोला बाप उस पैसे पे मेरा पसीना नहीं बहा था, उस पैसे में परेशानी नहीं उठाया था, उस पैसे के लिए दर्द ठोकरे नहीं खाया था, बड़ी आराम के साथ बड़ी राहत के साथ वो पैसे मेरे हाथ में आ जाते थे, मैं आपको पकड़ा देता था, उस पर मेरी कोई मेहनत नहीं थी, इसलिए मुझे उस पर कोई दर्द नहीं था। आज इस पैसे पर मैंने मेहनत की है, इस पर मुझे बड़ी काफी दर्द है। समझ में आई बात मेरी? इस वाकया से कुछ समझ में आया आप लोगों को? तफसील करने जाऊं तो काफी तफसील इस पर मौजूद है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। कहने का मतलब यह है कि दीन पर जिन हजरात ने मेहनत की थी, ईमान पर जिन हजरात ने मेहनत की थी, उनके पास इसकी कीमत थी, उनमें उनका दर्द था, उनको उनमें मुशक्कत थी, वो उनकी कदर क्या करते थे। हमारे विरासत में हमको ईमान मिल गया, विरासत में हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए, हमको इस ईमान पर कोई दर्द नहीं, हमारी इस्लाम पर कोई दर्द नहीं। जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी बीवी को बेवा किया था, जिसने अपने बच्चों को यतीम किया था, जिसने अपने घरों से बेदर हो गए थे, जिन्होंने खून पसीना बहाया था, उनके पास इसकी कदर थी, उनके पास इसकी कीमत थी कि उनके ईमान के सामने दुनिया को डर सकती थी लेकिन उनका पैर नहीं रख सकता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों मैं बात क्या करूं, वक्त बहुत हो गया है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल lahd, कि तुम माँ की गोद से लेकर के कब्र तक इल्म को हासिल करो। मैं एक 2 मिनट बस ज्यादा नहीं, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की गोद को सबसे पहला मदरसा करार दिया है। सबसे पहला मदरसा कहाँ दिया है? माँ की गोद। माँ की गोद से बच्चा अगर बन गया तो पूरी जिंदगी बच्चा बना रह जाएगा। माँ की गोद से बच्चा अगर बिगड़ा तो पूरी जिंदगी वो बच्चा बिगड़ता रह जाएगा। अभी कारी जाफर सादिक साहब ने एक वाक़या हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह को बयान किया, उनकी माँ ने पूरी जिंदगी कभी बगैर वजू का दूध नहीं पिलाया,
पूरी जिंदगी। और वजू हमारे पास, हमारी माओ के पास वजू बनाने भी नहीं जानती, और नहीं बनाने जानती वो सीखती भी नहीं है, उसके ऊपर कोई कदर कीमत है नहीं, क्योंकि इस पर उसने कोई पसीना नहीं बहाया, कोई मेहनत नहीं की। क्या वही चला आ रहा है मुसलमानों की, मुसलमान घर में पैदा हो गए, मुसलमान हो गए, है ना। लेकिन अल्लाह के हबीब ने माँ की गोद को सबसे पहले मदरसा करार दिया। अगर बच्चा अपनी माँ की गोद में संवर गया तो पूरी जिंदगी संवरता रह जाएगा, और माँ की गोद से अगर बच्चा बिगड़ा तो पूरी जिंदगी बिगड़ता रह जाएगा। इसलिए हमारी और आपकी जुबान बोलता, आपकी मादरी भाषा क्या है? मादरी सुने है ना कि लोग पूछते आपकी मादरी भाषा क्या, मादरी जुबान क्या है? हाथ उठा के अल्लाह से दुआ करता है, और माँ ही को देख करके बच्चा मंदिर में जाकर के माथा टिकता है, माँ ही को देख करके बच्चा बनता है, माँ ही को देख करके बच्चा बिगड़ता है। तो माँ बहुत बड़ी दौलत है बच्चे के लिए, और बहुत बड़ा मदरसा है बच्चे के लिए। माँ अगर बन जाए तो बच्चा हमारा बन जाए। अब बनने पर अभी तफसील करूँगा तो टाइम नहीं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। अल्लाह ताला हमें आपको तमाम मुसलमानों को आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। क्या हुआ? हाँ बस जनरेटर में तेल खत्म, हम लोग भी बात खत्म। पढ़िए, मैं उन हजरात के शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, खर्च किया है। अल्लाह ताला उनके नेक मकसद को कामयाबी अता फरमाए, और उन्होंने जो इरादा किया है, जिस इरादे से इस जलसा को किया, अल्लाह ताला उनके इरादे को इरादे में पूरी कामयाबी अता फरमाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए, कायम और दायम करने के लिए जलसा किया। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। दुरूद शरीफ पढ़िए सब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम।